केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 वर्ष के भीतर नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है और जब भाजपा की सरकार बनी तब छत्तीसगढ़ में लगभग 5000 नक्सली सक्रिय थे। इनमें से कुछ ने आत्मसमर्पण किया और कुछ को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। यह बात मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में 4.5 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह के दौरान कही। मंत्री विजयवर्गीय ने इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव से आग्रह किया कि बड़ा गणपति से लेकर पितृ पर्वत तक के रोड से शराब दुकानों और मांस की दुकानों को हटाया जाए। इस अवसर पर मंत्री विजयवर्गीय ने हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में बीजेपी की संभावित जीत को लेकर आश्वासन दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनना तय है, जबकि हरियाणा में कांग्रेस नेता अशोक तंवर पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने चौथी बार पार्टी बदली है। उन्होंने राहुल गांधी के जलेबी की फैक्ट्री खोलने वाले बयान को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल बाबा पता नहीं कहां से अनुसंधान करते हैं। पहले आलू से सोना निकालने की मशीन की बात करते थे, अब जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही इंदौर में नशे की समस्या को लेकर उन्होंने एक बार फिर गंभीरता दिखाई। कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि भोपाल से एक टीम बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इंटर स्टेट पुलिस की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। साथ ही विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया एंटी सोशल मीडिया की तरह व्यवहार कर रहा है। उन्होंने इस विषय पर गहन चिंतन की आवश्यकता को रेखांकित किया और कहा कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कार्यक्रम में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और MIC सदस्य, साथ ही में पार्षद निरंजन सिंह चौहान उपस्थित रहे। महापौर से निवेदन किया कि ये रोड बहुत, क्योंकि यहाँ धार्मिक स्थल है। अब देखिए गणेश जी का मंदिर है, बड़ा गणेश जी, फिर आते हैं अपन तो हंसदास मठ, अखंड आश्रम, फिर इधर श्री श्री विद्याधाम, ऐसे सब धार्मिक आयोजन है। थोड़ा गली के अंदर अपन आते हैं तो हनुमान जी का मंदिर, दास बगीची और बिजासन माता है, आगे चिंकारगिरी है, फिर पितृ पर्वत है। ऐसे लाइन से बिल्कुल धार्मिक बड़े बड़े अच्छे स्थान है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर महापौर जी कर देंगे तो बड़ा अच्छा। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाले 2 चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड, यहाँ पर भी हमारी सरकार है। अशोक तंवर जिस तरीके से एन मौके पे चले गए, कांग्रेस शामिल हुए, क्या उसका कुछ फर्क नजर आएगा? कोई असर नहीं पड़ता। चौथी बार उन्होंने पार्टी बदली है, उनके कहने से तो उनके घर के वोट ही नहीं देते हैं। आपने क्योंकि पार्टी ने उसको टिकट दिया लोकसभा का, वो बुरी तरह हारे। आपने जलेबी की बात कही तो राहुल गांधी भी जलेबी की बात कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। नहीं, हरियाणा की जलेबी नहीं, हम उसको जलेवा बोलते, इतनी बड़ी बड़ी बनती है वहाँ। अब वो भाई कभी आलू से सोना निकालता है, अब बोले कि जलेबी की फैक्ट्री बनाएंगे। अब जलेबी की फैक्ट्री बनती है क्या है, पता नहीं कहाँ से क्या क्या अनुसंधान करते हैं राहुल बाबू और बोल देते हैं। अब लोग खोज करते हैं उसकी कि एक बार बोल दिया कि आलू से सोना निकलेगा, लोग आज तक मशीनें खूब सारी ले आए, आलू डाल रहे हैं, सोना निकल ही नहीं रहा है। और वो जलेबी की फैक्ट्री खोलने की बात करें, अब जलेबी की फैक्ट्री कैसे बनेगी? जलेबी तो हाथ से बनती है। तो जैन मुनि विनम्र सागर जी महाराज इंदौर में थे, उन्होंने कहा कि कैलाश जी आपकी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि नशे को लेकर एक बड़ा अभियान चला रहे। उन्होंने कहा लेकिन गोवा से ड्रग्स इंदौर में सप्लाई हो रही है जो कॉलेज और स्कूलों तक पहुंच रही है। और देखिए हमने अधिकारियों को बोला है और अधिकारी बहुत अभी सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 50-60 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। पर हमने कहा है कि चोर को तो ठीक है, चोर की माँ तक जाओ, तो उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि भोपाल से एक अच्छी टीम बनाए और वह, क्योंकि इंटर स्टेट जैसे आपने बोला ना, गोवा नहीं, काफ़ी जगह से तो इंटर स्टेट पुलिस इसमें ज़रूरत पड़ेगी। एक भोपाल से अगर टीम बन जाएगी तो निश्चित रूप से इसमें हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर बढ़ती अश्लीलता को लेकर भी कहा है कि इसके लिए जरूर कुछ सख्त कानून बनना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया आजकल एंटी सोशल मीडिया हो रहा है और इसके बारे में कुछ आवश्यकता जरूर है
कि या तो प्रतिबंध हो या इस प्रकार के जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं उन लोगों के खिलाफ कैसे हम कार्रवाई कर सकें, इसके ऊपर एक वृहद चिंतन की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। 36 नक्सली इसमें मारे जा चुके हैं और एक बड़े ऑपरेशन की बात कही जा रही है। कैसे देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने पहले ही कहा कि 1 साल के अंदर हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। एक समय जब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो नक्सलवादियों की संख्या 5000 से ऊपर थी। कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ सरेंडर हुए और कुछ मार दिए गए। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 नक्सलवादी बचे होंगे। मुझे लगता है कि उसमें से सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, लोग सरेंडर होने के लिए भी तैयार हैं और हो सकता है कि नक्सलवाद आने वाले 2-3 साल में खत्म। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।